गांव का नाम सोलापुर। गांव के दक्षिण में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर में 6 नारियल के पेड़ थे। बिरजू नाम का एक युवक बुढ़िया को नारियल तोड़ के देता है और उस नारियल को बेचकर बुढ़िया घर चलाती। नारियल बेचने से जो आमदनी होती है उसी से उसका जीवन चलता है। वो अकेली ही है। इस तरह से उसका जीवन गुजर रहा था। एक दिन, अरे भैया जरा मुझे चावल और किशमिश तो देना, मुझे खीर बनानी है, मेरी बीवी बनाएगी। दुकान में किशमिश नहीं है भाई। मेरे दुकान का ये हाल है कि कुछ भी नहीं है। उधार ले लेके जिंदगी गुजर रही है। अच्छा, मैं दूसरे दुकान में ढूंढता हूँ कि वहाँ मिलेगी या नहीं। अरे भाई, सोच रहा हूँ नारियल का व्यवसाय करूँ। मुनाफा कितना होता है? बूढ़ी माँ तो नारियल बेच कर ही दिन गुजार रही है। तुझे वो बुढ़िया कितना देती है? 1 नारियल पे 1 रुपया देती है। अच्छा, अगर मैं तुझे 1 नारियल पे 5 रुपया दूँ तो तू लेके आएगा? आप तो बूढ़ी माँ से ही खरीद सकते हो। अरे मूर्ख, अगर ये मैं कर सकता तो तुझे क्यों बोलता? कैसा है मेरा विचार, बताओ। तुम जो कह रहे हो भैया, क्या मैं वो कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझसे नहीं होगा भैया। तुम किसी और को बोलो, ये मुझसे नहीं होगा। सोच के देखना भाई, लाभ ही लाभ होगा। ये वक्त हुआ तुम्हारे घर आने का? पूरा दिन खेत में रह के करते क्या हो? हाँ, ज्यादा पैसे तो तुमसे कमाए नहीं जाते। जो कमाता हूँ उससे तो घर चलता ही है ना। जन्मदिन पे अपने बेटी को एक मछली भी नहीं खिला सकते। वो तो अच्छा हुआ मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे, नहीं तो खीर भी नहीं खिला पाती। ए जरा सुन, इधर आना जरा। क्या हुआ बूढ़ी माँ? आज कितने नारियल दिए थे तूने, बता तो। जैसा रोज देता हूँ, 35 नारियल सभी दे के आया हूँ। जो नारियल खरीदता है महेश, वो बोला कम नारियल है। अरे वो महेश आपको ठग रहा है बूढ़ी माँ। अच्छा बेटा, वो महेश मुझे क्यों ठगेगा? हाँ, मैं तो उसे कितने वक्त से जानती हूँ। हो, शायद मैंने ही कम गिने होंगे, लेकिन आप पेड़ का सही से ख्याल नहीं रखती हो बूढ़ी माँ। आप पेड़ का ख्याल रखा करे बूढ़ी माँ। नारियल तो कम लग रहा है मुझे। तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई है बूढ़ी माँ। तुम्हें क्या दिन में तारे देखने हैं? हाँ? दिन में तारे देखना और नारियल देखना एक ही बात है क्या? अच्छा नारियल चाहते हो तो पेड़ का ख्याल रखो। देखो देखो गिन्नी, मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली! अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? हाँ? उसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? इस बार फसल अच्छी हुई है इसलिए लेके आया हूँ। डर क्यों रहे हो तुम? मैं तो मस्ती कर रही हूँ। आज बहुत अच्छे से ये मछली पका के खिलाऊंगी। कौन है यहाँ जिसने मेरी नींद खराब कर दी? कौन? अरे ये ऐसे टूटा कैसे है? हाँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा नारियल कहाँ से आया ये? क्या इसका मतलब घर में चोर आया है? अच्छा, तभी मैं सोचूं इस तरह नारियल कम क्यों हो रहे हैं। चोर 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 कहाँ भागता है? हाँ रुक, चोर! क्या हुआ बूढ़ी माँ? नारियल चुराने आया था कोई, हमारे नारियल ले गया। मेरी आवाज सुनते ही वो जल्दी से भागा। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। आप आँख खुली रखना। अब इस उम्र में पूरी रात जागकर पहरा देना, क्या मैं ये कर सकती हूँ? अगर अब तुम लोग मेरी मदद कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी मेरे लिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के वक्त सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के वक्त कोई मदद नहीं करता। सब भाग जाते हैं ऐसे ही, सब मतलबी है। लेकिन अब क्या करूँ मैं? क्या होगा अब? गांव के किसी भी सदस्य से सहायता न मिलने के कारण बुढ़िया परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक विचार आता है। एक दिन बुढ़िया गांव से कुत्ता लेकर आती है, लेकिन रात को कुत्ता भौंकता नहीं था और चोरी होती रहती थी।
अरे सुन बिरजू बेटा, नारियल तो कम ही होते जा रहे हैं। तुमने तो एक कुत्ता भी पाल के रखा था जो चोर को पकड़ नहीं पाया। अब मैं क्या करूँ? क्या तेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं होगा मेरे इस काम के लिए? क्या ये क्या बोल रहे हो? खुद का खेत छोड़ के तुम्हारे नारियल के पेड़ की रखवाली करूँ अब मैं? पागलों जैसी बातें मत करो आप। इस बिरजू की बातें सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हाय, हाय, वही आवाज है। खड़खड़ मड़मड़ वही आवाज हो रही है। आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने वाली हूँ। आज वो मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच सकता। देखना। आजा, आज उसे यहीं से निकलना होगा। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। क्या हुआ बूढ़ी दादी, आज आप यहाँ? ये देखो ना बेटा, मैंने कुत्ता रखा, खुद पहरा भी दिया, लेकिन फिर भी मैं चोर को पकड़ नहीं पा रही हूँ। अब आप ही बताइए मैं अब क्या करूँ? हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए। आपने तो इतनी कोशिश की लेकिन आपको कोई फल नहीं मिला। जब फल संभाल नहीं पाती हो तो इतना पेड़ रखी क्यों हो? तुम मुझे भी तो बेच सकती हो पेड़। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतलब तेरी नजर मेरे धन पर है। हाँ, ये एक अच्छा उपाय मिला है मुझे। अब आएगा उस चोर को मजा। हाँ, अब पता चलेगा उसे कि मैं भी कम नहीं हूँ। आज इस लक्ष्मण रेखा पर पैर रखने से चोर की हालत जो होगी ना। अरे बाप रे, ये बूढ़ी माँ ने पेड़ पे क्या लगा के रखा है? इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? अरे बहुत ही खुजली हो रही है। अरे बाप रे, ये तो खुजली बढ़ती ही जा रही है। अब मैं क्या करूँ? अरे वाह, चोर आ गया। चलो चलो, जरा आज इस चोर को थोड़ा मजा चखाया जाए। रुक आती हूँ। इधर चोर नारियल चोरी कर रहा था और बुढ़िया दबे पांव धीरे धीरे नारियल पेड़ के पास आती है और सूखी झाड़ियों में आग लगा देती है। जैसे ही झाड़ियों में आग लगती है, झाड़ियों की चींटियां पेड़ पर चढ़ने लगती है। सारी की चींटियां धीरे धीरे और ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे चोर डर जाता है। अरे बाप रे, ये चींटी तो मुझे मार ही डालेगी। अरे कोई तो बचाओ मुझे इससे। अरे मर गया। इसकी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। जरा ऊपर से नीचे आ, जल्दी नीचे आ बोल रही हूँ। तू अगर नीचे नहीं आया तो बहुत बुरी तरह मर जाएगा, समझा? अरे बाप रे, कोई तो बचाओ। अरे बचाओ ना। अरे मुझसे गलती होगी बूढ़ी माँ, ऐसी सजा मत दो मुझे। बहुत अच्छा हुआ, आज तो मजा ही आ गया। आज मैंने मजा दिखाया इस चोर को। बता, मजा आया? अरे क्या मुसीबत है? अरे कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। चोर को अच्छी सजा मिली। अब इसे बचा लीजिए बूढ़ी दादी, नहीं तो ये मर जाएगा। ये क्या? ये तो अपना बिरजू है। मुझे लगा ही था कि ये बिरजू ही है। तो मैंने इस झाड़ के जड़ को खोदा और फिर इसके चारों तरफ मैंने केरोसिन डाल दिया और चोर के आते ही मैंने आग लगा दी।
अब समझ में आया क्यों मेरा वो कुत्ता चिल्लाता नहीं था, क्योंकि वो बिरजू को अच्छे से पहचानता था, समझे? छी 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 छी। अरे तुझे कितना अच्छा समझते थे बिरजू। मेरा विश्वास करो बूढ़ी माँ, कपिल भाई ने मुझे गलत रास्ता दिखाया था। मैं उनकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, तो ये मुझे करना ही पड़ा। चोरी करने के वक्त याद नहीं था तुझे ये सब? हाँ, मेरे सारे नारियल चुराने के बाद अभी ये सब नाटक कर रहा है? हाँ, ज्यादा मन मत समझा। मुझे माफ कर दो बूढ़ी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो ये गई। सब बहाना छोड़ो, तुझे तो हम पुलिस में देंगे और उस आदमी को गांव से बाहर निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब इसे छोड़ना मत, समझे? ओ बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दो। आपका जवाब नहीं है बूढ़ी दादी, आप इस नारियल चोर को पकड़ ही ली।